Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to start a series of current electricity class 10th ICSE. तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। सो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि अगर हम किसी भी नॉन कंडक्टिंग बॉडी, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, अगर हम टू नॉन कंडक्टिंग बॉडी को आपस में क्या करें, रब करा दें। नॉन कंडक्टिंग बॉडी को आपस में हम रब करा दें। सो ड्यू टू द रबिंग ऑफ बॉडी, इनमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का को देगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सो ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, दैट मीन्स दे गेट पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ले रहा है, उसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये तो हो गए हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि हमें ये वैसे भी पता है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, आपस में रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस दे ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मेरे पास दो लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। और यहाँ पे अगर मैं दो अनलाइक चार्जेस दे दूं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या होगा, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पे ड्यू टू द चार्ज, मीन चार्ज क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, मीन्स यहाँ पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर हमें ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, -19 कूलम। तो अगर यहाँ पे मैं Q इज इक्वल टू एन ई लिखूं, सो Q को अगर मैं 1 कूलम बोलूं, सो चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम, तो यहाँ पे N क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने अभी बोला कि इसका वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो अब यहाँ पे कूलम कूलम कैंसिल। तो अगर मुझे n की वैल्यू निकालनी है, तो n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे ये क्या होगा, 10 टू द पावर क्या होगा, +19 हो जाएगा ऊपर जाके। हम इसको कट करेंगे, कट करने के बाद आएगा मेरा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। 1 मिनट, मैं इसे थोड़ा क्लियर लिख दूं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा आएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19, क्योंकि ये नेगेटिव ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, डेसिमल को मैं एक शिफ्ट करूं, अगर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, ये हमें पता है कि इन नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटर में क्या होता है, स्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं करते हैं। कोई भी चीज इंसुलेटर क्यों है, इंसुलेटर लेटर मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन जो है स्टैटिक कंडीशन पे है, मूव नहीं कर सकते हैं। और कंडक्टिंग बॉडी क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अपन अगर किसी एक वायर की बात करें,
अगर एक वायर की बात करें तो वायर की बात में अगर यहाँ पे ये मेटल है तो मेटल के आउटर मोस्ट सेल का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ करके यहाँ सब जगह इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये है कि जब तक ये सर्किट से कनेक्ट नहीं होता तो इनके इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते हैं, रैंडम मूव करते हैं, ये किसी भी एक डायरेक्शन पे मूव नहीं करते हैं। तो अब देख लेते हैं करंट, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ करंट में समझ लेते हैं व्हाट इज द करंट। Concept of current. So current is defined as the rate of flow of charge. अभी हमने जिस चार्ज की बात करी वो चार्ज मेरा किस रेट से फ्लो कर रहा है वो हो गया मेरा करंट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। मीन्स क्यू चार्ज मेरा किस रेट से फ्लो कर रहा है वो हो गया मेरा करंट। या तो अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। तो यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट, सो यूनिट ऑफ करंट अब यहाँ पे आई है तो आई को मैं किसमें, सपोज अगर मेरे पास आई 1 एम्पियर है, इसकी वैल्यू अगर 1 एम्पियर है और क्यू मेरे पास है 1 कूलम और मेरे पास 1 सेकेंड, सो 1 सेकेंड। तो अगर यहाँ पे क्या यूनिट बन सकती है, सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड। अब यहाँ पे अगर मुझे इसकी छोटी यूनिट में जाना है, स्मॉलर यूनिट में जाना है, तो वहां पे अब हम क्या यूज करेंगे, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, एम मीन्स द मिली और ये हो गया मेरा माइक्रो एम्पियर। तो इसको समझ लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर is equal to 10 to the power minus 3 एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर, अब यहाँ पे इसको समझ लेते हैं 10 to the power minus 6 एम्पियर। अब अपन देख लेते हैं फ्लो ऑफ करंट। सो व्हाट इज द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट में समझ लेते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज द क्यू। क्यू अभी हमने देखा दिस इज द चार्ज ऑफ, यहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज है। तो चार्ज क्यों है, ड्यू टू द चार्ज ओरिजिनेट ड्यू टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो n into e when flow the number of electron, n number of electron flowing, it produce the q charge। अभी हमने देख लिया कि I इज इक्वल टू क्या था, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इस Q की वैल्यू को रख दूंगी Ne अपॉन टी। तो अभी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज किसके बराबर होगा, चार्ज इज ऑलवेज कैरिड, क्या कैरी करता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन को ये कैरी करके चलता है। सो 1 एम्पियर फ्लो थ्रू कंडक्टर, इट implies the 6.25 into 10 to the power 18 electron passes in 1 second। कितने, 18 इलेक्ट्रॉन पास इन 1 सेकेंड। तो ये हो गया मेरा फ्लो ऑफ करंट। आगे अपन समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।